हजारों साल पहले लोग लॉ ऑफ नेचर नहीं जानते थे। इस वजह से वो अननेचुरल कहानियां बनाते थे। यहूदी और ईसाई किताबों के मुताबिक यहोवा ने धरती, आसमान और एडम को 6000 साल पहले बनाया। ऐसी कहानियों को आज मिथोलॉजी कहा जाता है। कुरान में ऐसी ही पुरानी मिथोलॉजी लिखी है, लेकिन मोमिन इसे अल्लाह का कलाम मानते हैं। यहूदी और ईसाई रिलीजन अरब से शुरू हुआ था। मक्का और मक्का के आसपास यहूदी और ईसाई भी रहते थे। उनके रिलीजन्स की कहानियां काफी लोग जानते थे। हजरत मोहम्मद भी जानते थे। यहूदी और ईसाइयों का गॉड यहोवा था। हजरत मोहम्मद ने यहोवा का नाम बदलकर अल्लाह कर दिया और अल्लाह के नबी होने का सेल्फ क्लेम कर दिया। फिर हजरत मोहम्मद अल्लाह के नाम से पुराने नबियों की कहानियां सुनाने लगे। जो बातें काफी लोग जानते थे वही बातें दोहराने लगे। यहूदी और ईसाई किताबों में एडम और ईव की कहानी है। उस कहानी में गॉड यहोवा है। यहोवा कायनात बनाने के बाद मिट्टी से एडम को बनाता है और उसकी हड्डी से ईव को बनाता है। बाइबल में एडम और ईव अदन के बाग में रहते थे। अदन का ये बाग धरती पे था। एक सांप के कहने पर ईव और एडम वर्जित फल खा लेते हैं, जिससे यहोवा नाराज होकर उन्हें अदन के बाग से निकाल देता है। ये कहानी काफी लंबी है। बाइबल में ये सिलसिलेवार लिखी है। कुरान में ये कहानी कई सूरों में टुकड़ों में लिखी है और क्लियर भी नहीं है। कुरान की कहानी में आदम और हव्वा है। यहोवा की जगह अल्लाह है। अदन के बाग को जन्नत का बाग बना दिया और उस बाग को जमीन से उठाकर 7वें आसमान पे शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही सांप की जगह शैतान ने ले ली। बाइबल के मुताबिक धरती आसमान बनाने के बाद छठे दिन एडम को मिट्टी से बनाया। अल्लाह ने आदम को कब और कैसे बनाया, आइए देखते हैं। हजरत अबू हुरैरा ने रसूल से दुनिया में चीजों के वजूद में आने की तरतीब पूछी तो रसूल ने उनका हाथ थामकर कहा, हफ्ते वाले दिन मिट्टी पैदा की, इतवार के दिन पहाड़ पैदा किए, पीर यानी सोम को दरख्त पैदा किए, मंगल को तकलीफ, बीमारियां और मसले पैदा किए। कुछ भी। बुधवार को नूर पैदा किया। जुमेरात को 4 पांव वाले जानदार जमीन पर फैला दिए। जुमे के मुबारक दिन आदम को पैदा किया। जबकि कुरान की इन आयतों के मुताबिक तीसरे और चौथे दिन अल्लाह ने जमीन पे जरूरत की चीजें पैदा की। 5वें और छठे दिन 7 आसमान बनाने में बिजी था। लेकिन इस हदीस में अल्लाह चौथे दिन तकलीफें, बीमारियां और मसले पैदा कर रहा है। छठे दिन जानवर पैदा कर रहा है। खैर छोड़िए, अल्लाह ने 6 दिन में जमीन आसमान बनाए और 7वें दिन आदम को पैदा किया। जबकि आयतों और हदीसों के मुताबिक आदम के पैदा होने से हजारों साल पहले जमीन पे जिन्न आबाद थे और अल्लाह ने इब्लीस यानी शैतान को जमीन आसमान का बादशाह बनाया हुआ था। आदम की पैदाइश से पहले अल्लाह नूर से फरिश्ते बना चुका था। फरिश्तों का एक कबीला जिन्नों से संबंध रखता था। सूरह 55 आयत 15, सूरह 15 आयत 27। जिन्नों को अल्लाह ने आग से बनाया था। वो कबीला जमीन पर रहता था। इब्लीस इन्हीं जिन्नों की जमात से था। इब्लीस फरिश्तों का सरदार था। वो जन्नत की देखभाल और हिफाजत करता था। उसे जमीन और आसमान की बादशाहत मिली हुई थी। एक बार जमीन पे जिन्नों ने बहुत फसाद फैलाया। एक दूसरे का कत्लेआम शुरू कर दिया। उन दिनों अल्लाह अमन पसंद था। उसने फसाद खत्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों की फौज के साथ भेजा। इब्लीस की फौज ने जिन्नों से जंग लड़ी और उन्हें जंजीरों से जकड़कर पहाड़ों की तरफ धकेल दिया। इससे इब्लीस में गरूर पैदा हो गया। सूरह अल-बकरा आयत 30। जब अल्लाह ने जमीन पे अपने खलीफा आदम को पैदा करने का इरादा किया तो ये बात फरिश्तों को बताई। फरिश्तों ने कहा, तू उसे खलीफा बनाएगा जो जमीन पर फसाद करे और खून बहाए?
अल्लाह ने जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया तो जिब्राइल मिट्टी लाने गया। जमीन ने कहा कि इंसान जमीन पर फसाद करेगा और जमीन ने मिट्टी देने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने दूसरे फरिश्ते मिकाइल को भेजा, जमीन ने उसे भी इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने इजराइल को भेजा, इजराइल ने जमीन को धमकाया और जबरदस्ती एक मुट्ठी मिट्टी ले आया। ये एक मुट्ठी मिट्टी कई रंग की थी जो 40 जगह से इकट्ठा की थी। कुछ इस्लामिक किताबों के मुताबिक जिस मिट्टी से आदम का दिल बनाया उस पर 40 दिन तक बारिश की गई। एक रिवायत के मुताबिक 40 साल और दूसरी रिवायत में 70,000 साल तक अर्श के चश्मों से मिट्टी को गीला किया गया। फिर अल्लाह ने 40 साल तक, जो कि जमीन के 40,000 साल के बराबर है, इतने साल में आदम का दिल बनाया और शक्ल बनाई। दरअसल अल्लाह दिल को ही अकल और जज्बातों का सेंटर मानता है और इसी गलतफहमी में 2 बार हजरत मोहम्मद की हार्ट सर्जरी करवा दी थी। आइए कुरान की कुछ सूरा देखते हैं। इन आयतों में अल्लाह कई दावे करता है। उसने इंसान को ठीकरे जैसी खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। हमने इंसान को सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। उनको हमने लेजदार गारे से पैदा किया। जिसने तुमको गीली मिट्टी से पैदा किया वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। हमने इंसान को मिट्टी के सत्व से पैदा किया। पूरी कुरान में अल्लाह कभी प्लूरल, कभी सिंगुलर, कभी फर्स्ट पर्सन, कभी सेकंड पर्सन होता है। मसलन हमने बनाया, मैंने बनाया, उसने बनाया, जिसने बनाया, अल्लाह ने बनाया, उसके अल्लाह ने बनाया। खैर छोड़िए, बंदे से गलतियां हो जाती हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने अपने हाथों से मिट्टी से गारा बनाया, फिर उसे गूंदा, फिर उस एक मुट्ठी मिट्टी से 90 फीट के आदम का पुतला बना दिया। पुतला बनाकर 40 दिनों तक सूखने के लिए छोड़ दिया। कुछ रिवायतों के मुताबिक 40 साल तक पुतला सूखता रहा। फरिश्ते रोज देखने आते थे, लेकिन इब्लीस रोज ठोकर मारने आता था। एक दिन इब्लीस ने पुतले पे थूक दिया। जिब्राइल ने थूक वाली मिट्टी से कुत्ता बना दिया। कुत्ता शैतान के थूक से बना है, इसीलिए मोमिनों को कुत्ते से नफरत सिखाई जाती है। जब पुतला सूखकर ठीकरे की तरह आवाज करने लगा तब अल्लाह ने उसमें रूह डाली और अल्लाह के कहने पर फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से मना कर दिया। अल्लाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने उसकी शक्ल बिगाड़कर उसे शैतान बना दिया। अल्लाह ने इब्लीस से धरती आसमान की हुकूमत छीन ली और उसे जन्नत की पहरेदारी से भी हटा दिया और कहा, तू मरदूद है, जन्नत से निकल जा, अब कयामत तक तुझ पे लानत है। इब्लीस ने इंसानी नस्ल को गुमराह करने की परमिशन मांगी तो अल्लाह ने परमिशन दे दी। सुभान अल्लाह। खैर, अल्लाह ने आदम को सब चीजों के नाम सिखा दिए। एक रिवायत के मुताबिक आदम को 1000 तरह के काम भी सिखाए गए थे। एक दिन आदम गहरी नींद में सोया था। अल्लाह ने उसकी पसली की हड्डी निकालकर उससे एक औरत बनाई और उसका नाम हव्वा रख दिया। फिर अल्लाह ने कहा, जाओ बगीचे में से जो चाहो खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना। लेकिन शैतान के बहकावे में आकर हव्वा ने उस दरख्त के फल को खा लिया और आदम को भी खिला दिया। जिस शैतान को अल्लाह ने जन्नत से निकालकर जमीन पर फेंक दिया था, वही जन्नत में वापस कैसा आया, इस बारे में कुरान में नहीं बताया गया। उस दरख्त का फल खाने से आदम और हव्वा को अकल आ गई और वो पत्तों से अपना बरहना जिस्म ढकने लगे। अल्लाह को बहुत बुरा लगा। शायद उन दिनों अल्लाह को पर्दा करना पसंद नहीं था। अब तो अल्लाह औरतों को काले टेंट में रहने को कहता है। सूरह बकरा आयत 36। अल्लाह को बुरा लगा तो उसने आदम और हव्वा को कहा, तुम सब नीचे उतरो। अल्लाह ने आदम और हव्वा को अलग अलग जगह जमीन पर उतार दिया। आदम जन्नत से कुछ सामान लेकर आया था। दरख्तों से निकलने वाली गोंद, लोहे की सिल, लोहे का हथौड़ा, लोहे का चिमटा। जब आदम पहाड़ पर उतरा तो उसने वहां लोहा देखा। उसे गर्म करके एक छुरी बनाई। सबसे पहले छुरी बनाई। सुभान अल्लाह। जब आदम को भूख लगी तो उसने अल्लाह को कुछ अरेंज करने को कहा। तब जिब्राइल जन्नत से गेहूं की एक थैली लाया और 7 दाने आदम को दिए और कहा, इसे जमीन पर बिखेर दो। थोड़ी देर में फसल उगी तो जिब्राइल ने फसल काटना, बीज निकालना, आटा बनाना
और रोटी बनाना सिखाया। आदम के आने से पहले ही जमीन पे ऑलरेडी काबा बना हुआ था। आदम ने वहां हज वगैरह भी किया। फिर आदम को हव्वा भी मिल गई। ज्यादातर इस्लामी किताबों के मुताबिक आदम और हव्वा ने औलादें पैदा की, लेकिन सूरह अल आराफ 182 और 183 कुछ और ही कहती हैं। इस आयत की तफसीर में लिखा है कि अल्लाह ने आदम की पीठ पे दायां हाथ फेरा तो जन्नती औलाद पैदा हुई। कहां से और कैसे पैदा हुई ये नहीं बताया। फिर दोबारा पीठ पर हाथ फेरा तो दोस्त की औलाद पैदा हुई। एक हदीस में रसूल कहते हैं, अल्लाह जन्नती लोगों से जन्नती काम करवाता है और जहन्नुमी लोगों से जहन्नुमी काम करवाता है। अल्लाह सच में साइको कैरेक्टर है। खुद ही जहन्नुमी लोग पैदा करता है, फिर उन्हें जहन्नुमी काम करवाता है, फिर कुरान में उन पर लानतें डालता है, उन्हें जहन्नुम की धमकियां देता है, उनसे जंग लड़ने के हुक्म देता है। खैर छोड़िए, वापस कहानी पे आते हैं। सूरह 5 आयत 27 से 31। आदम और हव्वा की औलादें आपस में शादी करती थीं। उनके हबील और काबिल 2 बेटे थे। उनकी एक बहन बहुत सुंदर थी। दोनों भाई उससे शादी करना चाहते थे। जब झगड़ा बहुत बढ़ गया तो फैसला हुआ कि हम दोनों अल्लाह के नाम से कुर्बानी देंगे। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई वही शादी करेगा। हाबिल ने एक सेहतमंद भेड़ अल्लाह के नाम पर ज़बा की और काबिल ने अनाज फल वगैरह अल्लाह को पेश किए। जैसा कि सब जानते हैं कि अल्लाह को खून खराबा पसंद है, तो अल्लाह ने भेड़ की कुर्बानी कबूल की। काबिल को गुस्सा आ गया तो हाबिल की छुरी मारकर हत्या कर दी। सूरह अल माइदा आयत 31। इस आयत की तफसीर में लिखा है कि काबिल ने हाबिल की लाश यूं ही छोड़ दी। काबिल को समझाने के लिए अल्लाह ने 2 कौवे भेजे, जिन्होंने काबिल के सामने लड़ाई की। एक कौवे ने दूसरे की हत्या करके उसकी लाश को जमीन में दफना दिया। सुभान अल्लाह। इस कहानी से साबित होता है कि अल्लाह की मर्जी से कुछ नहीं होता। अल्लाह ने सबसे पहले जिन्न बनाए, वो आपस में खून खराबा करने लगे। जन्नत बनाई तो उसके पहरेदार रखने पड़े। आदम को बनाना चाहा तो फरिश्ते एतराज करने लगे। आदम को बनाने के लिए मिट्टी चाहिए थी तो जमीन ने मना कर दिया। आदम को बनाया तो इब्लीस ने बगावत कर दी। आदम और हव्वा को कहा कि उस दरख्त के फल मत खाना, तो उन्होंने फल खा लिए। आदम और हव्वा की पहली जनरेशन भी खराब निकली। भाई बहन से शादी करने के लिए लड़ने लगे, चाकू चल गए, मर्डर हो गया। फिर 1,24,000 नबी भेजे तो किसी ने ठीक से अल्लाह का पैगाम नहीं दिया, यहाँ तक कि अल्लाह का नाम भी नहीं लिया। 104 किताबें भेजी तो उनमें मिलावट हो गई। फिर आखिरी नबी भेजा तो उस पे परिवार और कबीले वालों ने भी यकीन नहीं किया। फिर नबी ने तलवार उठाकर फौज बनाकर खून बहाकर अमन का दीन फैलाया। खैर छोड़िए, अल्लाह का सच रसूल ही जाने। मोमिनों का क्या है, वो तो कुछ भी मान लेते हैं। आदम कई जबान यानी भाषा जानता था। वो जन्नत से हथौड़ा, लोहे की सिल, लोहे का चिमटा लेकर आया था। वह लोहे को पिघलाकर छुरी बनाना भी जानता था। उसने खेती करना भी सीख लिया। उसका बेटा हाबिल भेड़े चराता था, काबिल खेती करता था। आइए अब असल इंसानी इतिहास की बात करते हैं। इंसान को जंगली जानवर से इंसान बनने में लाखों साल लगे। इस दौरान इंसान 2 पांवों पर चलने लगा। आग की खोज हुई तो पका हुआ खाना खाने से दिमाग डेवलप होने लगा। इस दौरान इंसानों जैसी कई नस्लें वजूद में आईं, जिनके हजारों सबूत मिल चुके हैं। उनमें से हम यानी होमो सेपियंस ही सरवाइव कर सके। आदि मानव जब ग्रुप में रहने लगे तो वो दूसरे जानवरों की तरह इशारों और कुछ आवाजों से अपने मैसेज देते थे। फिर धीरे धीरे भाषा वजूद में आने लगी। पहले इंसान खाना बदोश थे, फिर कुछ ग्रुप्स गुफाओं में भी रहने लगे। अब से करीब 12,000 साल पहले तक स्टोन युग था। तब तक इंसान पत्थर, जानवरों की हड्डियों और लकड़ी के हथियार बनाते थे। 12,000 साल पहले हिमयुग खत्म हुआ तो कॉपर युग शुरू हुआ। इस युग में इंसान खेती भी करने लगे और छोटे छोटे गांव बनाकर रहने लगे। इसी दौरान जानवरों को पालने की भी शुरुआत हुई।
करीब 5,500 साल पहले पहिए की खोज हुई। तब तक कई सिविलाइजेशंस डेवलप होने लगी। अब से 3500 से 4000 साल के बीच लोहे की खोज हुई, जिसे आयरन एज कहा जाता है। पिछले करीब 200 सालों में मॉडर्न साइंस विकसित हुई। इसी मॉडर्न साइंस के मोबाइल से मजहबी लोग साइंस का विरोध करते हैं। जो लोग एवोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं वही इसे समझ पाते हैं। जो अपने रिलीजन बिलीफ की वजह से एवोल्यूशन को नकारना चाहते हैं उन्हें एवोल्यूशन समझ नहीं आता। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इन्हीं में कुछ लोग वो भी होते हैं जो इवोल्यूशन को तो समझते हैं, लेकिन उनके लिए अपने मजहब के बिजनेस से बढ़कर कुछ नहीं होता। चार्ल्स डार्विन एक ईसाई आस्तिक था जो एडम और ईव की कहानी को सच मानता था। वो जानवरों के वेरिएशन पर रिसर्च कर रहा था। इस रिसर्च ने उसकी फीलिंग को हर्ट कर दिया। वो जान गया कि इंसान को किसी गॉड ने नहीं बनाया, सारे जानवर सिर्फ इवोल्यूशन का नतीजा है। डार्विन की थ्योरी का शुरू में बहुत विरोध हुआ, फिर सच को समझदार लोग एक्सेप्ट करने लगे। जब कार्बन डेटिंग और डीएनए टेस्टिंग की खोज हुई तो डार्विन की थ्योरी सच साबित हो गई। आज हर दवाई का इस्तेमाल पहले चूहों, बंदरों या चिंपैंजी पे होता है, फिर इंसानों पे होता है, क्योंकि अंदर से सब एक ही नस्ल है। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में आग लग गई, 20 वर्कर जलकर मर गए। जली हुई सब लाशें एक जैसी लग रही थी। अब कैसे पहचान होगी कि कौन सी लाश किसकी है? डीएनए टेस्ट करके सिर्फ साइंस ही बता सकती है कि कौन किसका रिश्तेदार है। साइंस सिर्फ करीबी रिश्तों के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि बहुत दूर के रिश्तों का भी पता लगा सकती है। साइंस बता देती है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का किसके पूर्वजों से रिश्ता था। हमारे डीएनए में करोड़ों सालों की हिस्ट्री होती है। इस हिस्ट्री को वैज्ञानिक पढ़ना जानते हैं। इंसान के डीएनए की हिस्ट्री बताती है कि इंसानों के पूर्वज कौन थे। ये हिस्ट्री बताती है कि जानवरों की दुनिया में हमारे करीबी रिश्तेदार कौन हैं। इंसान को किसी अल्लाह वगैरह ने मिट्टी से नहीं बनाया। इंसान करीब 25 एलिमेंट से बना है। इतने ही एलिमेंट से बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला भी बने हैं। उनका डीएनए भी करीब 98% हमसे मिलता है। जिस्म, अंग और बिहेवियर में भी समानता है। वो भी परिवार और समाज की अहमियत को जानते हैं। अगर इंसान किसी आदम की औलाद है तो इंसानों की चिंपैंजी, गोरिल्ला और बंदरों से इतनी समानता क्यों है? अगर अल्लाह ने आदम को अपनी शक्ल पर बनाया तो हमारे पूर्वज चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसे क्यों थे? क्या आदम भी वैसा ही था? आदम को अल्लाह ने अपनी शक्ल पे बनाया तो क्या अल्लाह भी वैसा ही है? 90 फीट लंबे आदम की वजह से वीडियो लंबा हो गया, इसलिए इवोल्यूशन का पार्ट फिर कभी डिस्कस करेंगे। एक सेल से पहला जीव कैसे बना? जीवों की लाखों नस्लें कैसे बनी? म्यूटेशन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन क्या है? हमारे जिस्म में इवोल्यूशन के दर्जनों सबूत क्या हैं? क्या अब भी इवोल्यूशन हो रहा है? बंदर इंसान क्यों नहीं बनते? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब किसी नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। जिन्हें थियरी और साइंटिफिक थियरी में फर्क पता नहीं होता है वही कहते हैं कि it's a theory. So by English language itself, when you say theory, it's a theory. जो लोग अपने मजहब की बेतुकी कहानियों पे सवाल नहीं उठाते वही साइंस की थियरी और सिद्धांतों पे सवाल उठाते हैं। जिनका मजहब के मामलों में ब्रेन डेड रहता है वही साइंस को गलत साबित करने के लिए लॉजिकल बन जाते हैं। अगर करोड़ों लोग रिलीजन्स के झूठ को सच मानते हैं तो इससे वो सच नहीं हो जाता। अगर करोड़ों लोग सच को झूठ मानते हों तो भी सच सच ही रहता है। फिलहाल अपने हाथों पांव के नाखून देखिए। हमारे नाखून भी हमारा इतिहास बताते हैं। इतिहास में हम क्या थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान में हम क्या हैं इससे फर्क पड़ता है। इंसान को इंसान के दिमाग ने ही इंसान बनाया है। जो लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते वो भी एप्स की एक नस्ल होते हैं, वो पूरे इंसान नहीं होते। मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, दीन में अकल को दाखिल कीजिए, दिमाग का बेहतर इस्तेमाल कीजिए। अनटच दिमाग की 2 कौड़ी कीमत नहीं होती।
घिसे हुए दिमागों की ही कीमतें होती हैं।